दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी बीएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। आज ही से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी बीएड 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी बीएड 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी BU झांसी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का 2 साल का यहाँ पर ये प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। 15 फरवरी 2025 स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की और लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 मार्च 2025 है। एग्जाम डेट अप्रैल 2025 में है। एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा। रिजल्ट इसका मई 2025 में जारी किया जाएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी जून 2025 में। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, और इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 15 वर्ष है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए 1400 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC/ST को 700 रुपए शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। BUjhansi.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है, तो आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर यूपी बीएड की शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। आप यहाँ से डिटेल चेकआउट कर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन आपके इसके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। नोटिस सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको डेट दे दी गई है 15 फरवरी से 15 मार्च तक BUjhansi.ac.in पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। पूरी PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूपी बीएड का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यूपी बीएड के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलेगा। गाइड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज खुलने से पहले आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको ये गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने हैं। पूरे इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एक बार फिर से एंटर करना होगा। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम 2 बार एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नाम भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। ऐसे ही आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वो भी आपको यहाँ पर 2 बार ही सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स 2 बार एंटर करनी होगी या फिर सिलेक्ट करनी होगी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, 10 डिजिट का वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएंगे। वो OTP यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेने हैं और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको ऊपर टॉप पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, इस ब्लिंकिंग लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी 10वीं क्लास उत्तर प्रदेश से पास की है, अगर की है तो यस करें, नहीं की है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास बताना होगा, आपने 12वीं क्लास किस उत्तर प्रदेश से पास आउट की है या फिर नहीं। ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है अपनी ग्रेजुएशन के बारे में, आपने अपनी ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से पास आउट की है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है, आप कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ का नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आपको इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस के सामने यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, उसका साइज यहाँ पर मिनिमम 25 KB मैक्सिमम 50 KB रखा गया है और ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 35 mm से 45 mm के बीच में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको यानी कि अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इनका साइज भी मैक्सिमम 50 KB रखा गया है। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स इंप्रेशन अपलोड करने हैं, इनका मैक्सिमम साइज भी 50 KB रखा गया है। ये भी जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना ओबीसी SC ST प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। ये जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या जो यूपी के बोर्ड कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो या उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, या फिर आपको निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। ये जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड के इन बटन पर क्लिक करके 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस, यूपी बीएड यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको बीएड हेतु चयनित स्ट्रीम यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप किस सब्जेक्ट में अपनी बीएड करना चाहते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने पेपर का मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपना पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए या फिर हिंदी में, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाषा का सिलेक्शन करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। फिर यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने के बाद आपको बताना होगा टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर देना है, कब आपने अपना
10वीं क्लास पास आउट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसका साइज यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB रखा गया है। ये जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके उसका प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में आपको ये फाइल अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट को भी अपलोड कर लेना है। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग कैंडिडेट है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने किसी और स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए आपके पास 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन में आपसे पूछा गया है कि आपने पास आउट कर ली है अपनी ग्रेजुएशन या फिर आप एपियड हो फाइनल ईयर में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पास आउट सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर देना है या फिर विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या फिर कर रहे हो। फिर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, ग्रेजुएशन का पास होने का वर्ष यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी अंतिम वर्ष की, यहाँ दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा होना चाहिए। यहाँ पर वो जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सभी डिटेल्स कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर प्रोवाइड कराने हैं और इनके आधार पर आपको वेटेज यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपने राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर लिया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सक्रिय सेवारत या फिर विसैन्यकृत या सेवानिवृत्ति प्रतिरक्षा कर्मचारी है या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है जो ऐसी प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत्यु हो से अपने पुत्र पुत्री पत्नी के रूप से संबंधित है। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PSC या फिर BSF या फिर SSB या ITBP या CRPF या होमगार्ड में सेवारत या फिर सेवानिवृत्त है। अगर है तो यस करें और उसकी यहाँ पर आप अपलोड करें उसकी डिटेल। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर का, यानी कि आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। आप जिस भी सेंटर में फर्स्ट नंबर पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि आप जो मोस्ट प्रीफर करना चाहते हैं जिस सेंटर को, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइज आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST कैंडिडेट को 700 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पेमेंट डिटेल में आकर अपने भुगतान का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप पे विवा बिल डैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं HDFC के, या फिर आप
ICI के या फिर आप ग्लोबल पेमेंट्स के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करके फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी फीस पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है, 3 डिजिट का अपने कार्ड का CVV या फिर CVC नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और फिर मेक पेमेंट फॉर 700 या फिर जो भी 1400 रुपये या फिर लेट फीस का जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फीस पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप UP-BEd ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।